एक दिन सूरज ने तय किया, जा नहीं उगता धरती पर। एक दिन बादल भी गरज उठे, ना अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम, ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ ना बोली, बस चुपके से घोट लिया दम। और एक दिन माटी रूठी आज हमसे, बोया बीज उगला तन से। बोली ना दूंगी तुझे जन्म, ना मिलेगा दूध स्तन से। ओ ना लो रे ना काला टीका, गिर गया तू मन से। गिर गया तू मन से। जलती दुनिया को बुझा दे, बुझते दीपक को बचा ले। सोती किस्मत को जगा दे, पतझड़ में फूल खिला दे। बड़ी भूल हुई है हमसे, ना रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी, ए मोरी माँ दे दे माफी, घायल है बढ़ते कदम। कर दे तू अब मरहम। बहता लहू तेरे ही अपनों से, शर्म लाज ढकते अब कफनों से। तू ही बता अब कौन है तेरे सिवा, थाम ले उंगली फिर से जीना सिखा। ओम शांति। अव्यक्त मुरली 23 अप्रैल 1977। तो सर्व खजानों के जमा का आधार, समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज बन जाएंगे। लेकिन करते क्या हो? अलबेला अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं, पीछे पश्चाताप करते हो। इस कारण डबल ट्रिपल समय एक बात में गवा देते हो। एक करने का समय, दूसरा महसूस करने का समय, तीसरा पश्चाताप करने का समय, चौथा फिर उसको चेक करने के बाद चेंज करने का समय। तो एक छोटी सी बात में इतना समय व्यर्थ कर देते हो और फिर बार बार पश्चाताप करते रहने के कारण कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं।
जिसको साधारण भाषा में मेरी आदत या नेचर कहते हो। समय समय भी एक टूल है प्राणिक यात्रा में। समय के साथ हम क्या कर रहे हैं? ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं या फिर उसका सदुपयोग कर रहे हैं? जी, प्राणा, एनर्जी कल्टीवेशन अर्थात इस ऊर्जा के साथ खेलना, ऊर्जा को यूनिफाई करना, जोड़ना, ऊर्जा को पवित्र करना, प्यूरिफाई, ऊर्जा को डायरेक्ट करना, ऊर्जा को चैनलाइज करना, ऊर्जा को रूपांतरित करना, ट्रांसफर, ऊर्जा को ट्रांसमिट करना, अलग अलग काम है। ऊर्जा को डिस्कवर करना, जिसको हमने कभी देखा था एनर्जी कल्टीवेशन में। ऊर्जा के साथ क्या क्या किया जाए? खेलना है ऊर्जा के साथ, प्रयोग करना है ऊर्जा का, हमारे शरीर में अलाइन करना ऊर्जा को। जो इस समय ऊर्जा ठीक से नहीं बह रही, अवरोध है, ब्लॉकेजेस है, जब प्राणिक ऊर्जा हमारे शरीर में बहने लगती है तो शरीर धीरे धीरे सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। जब ये प्राण ऊर्जा शरीर में निर्बाध बहने लगती है तो शरीर भूख, प्यास, नींद से मुक्त हो जाता है। जब ये प्राण ऊर्जा शरीर में निर्बाध रूप से बहती है तभी शक्ति का जागरण होता है। लोगों ने इसे कुंडलिनी शक्ति कहा है या थर्ड आई कहा है, तीसरा नेत्र। और ये सब तभी होगा जब ये ऊर्जा बहने लगेगी। तो आज का जो साधन है इस ऊर्जा का, इस प्राणिक यात्रा का, वो है समय। समय को व्यर्थ न गंवाना, अपने दिनचर्या की प्लानिंग करनी, प्राणिक प्लानिंग। जो कुछ भी हम करेंगे वो सब हमें ऊर्जा से भरे। हम बोले वो हमें, हमारे बोल हमें ऊर्जा से भरे। हम कर्म करें, हमारे कर्म शुड बिकम द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे कर्म ही क्या बन जाए हमारे लिए? आहार। हमारी खुशी, हमारा आनंद, हमारे शब्द, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारा सब कुछ संकल्प ही भोजन बन जाए, भावना ही भोजन बन जाए। शुद्ध भावनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, कल्याण की भावनाएं हैं। हमारा लक्ष्य ही हमारा पोषण है, श्रेष्ठ लक्ष्य है। तो जो कुछ किया जाए 24 घंटों में वो सब कुछ हमें पोषित करे, हमें पुष्ट करे, हमें शक्ति का संचार करे, हमारे अंदर शक्ति भरे। तो आज इस भट्टी का 100वां दिन, प्राणिक शतकम। केवल 8 दिन बाकी है और पिछले 12 दिनों से जो एक साथ भट्टी चल रही है उसको भी पूर्ण होने के लिए 8 दिन। तो केवल अब 8 दिन बाकी है। तो अभी हार नहीं माननी है, 8 दिन और। 8 दिन के बाद सब स्वतंत्र है फिर। पर इस 8 दिनों में कोई भी लॉ ब्रेक ना हो। इस भट्टी के जो नियम थे
पहले 20 दिन तो उसको समझाने में लगे, और उसके बाद ये भट्टी चालू हुई थी 21 दिनों की। इसके लिए अगर किसी ने लॉ ब्रेक किया है तो इस भट्टी से आउट। और बहुत सी जगह पर कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। हर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा, ना ही हो सकता है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, परिस्थिति को देखकर, समय को देखकर, स्थान को देखकर, वातावरण को देखकर, आर्थिक स्थिति को देखकर बहुत सारे निर्णय लिए जाए। किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय ना लिया जाए, और इन 21 दिनों में जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो भी ना ले, क्योंकि अभी एक डिटॉक्स की फेज चालू है। तो इसमें बड़े बड़े निर्णय लेने की इच्छा होगी, ये कर दूं, वो कर दूं, इसको छोड़ दूं, उसको छोड़ दूं, ये अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है, क्योंकि अभी लिक्विड फूड का प्रभाव है। जैसे ही सॉलिड पर जाओगे वापस पुरानी दुनिया वापस आ जाएगी। इसलिए थोड़ा धीरज से काम लेना है और अपनी एक विचारधारा बनानी कि मुझे क्या करना है। चाहे पेट में क्या डालना है उसका निर्णय, या जीवन में क्या करना है उसका निर्णय, वो हम डिसाइड करेंगे, ना कि दूसरे। एक सर्कस में एक व्यक्ति आता है सर्कस के मैनेजर के पास, और सर्कस के मैनेजर से कहता है, क्या आप अजीबोगरीब चीजों में विश्वास करते हैं, अद्भुत अनूठी चीजों में? सर्कस का मैनेजर कहता है, हाँ बिल्कुल, ऐसी ही तो चीजें हमें चाहिए जो एकदम अनूठी हो, एकदम स्ट्रेंज, विस्मयकारक। वो कहता है, मेरे पास ऐसी एक चीज है, मेरे पास एक कुत्ता है जो एकदम अनूठा है। सर्कस का मैनेजर पूछता है, अनूठा कुत्ता क्या करता है वो? ऐसी ही तो चीजों की हमें आवश्यकता है, ऐसी प्राणियों की सर्कस में। वो कहता है कि वो जो कुत्ता है वो पियानो बजाता है। सर्कस का मैनेजर कहता है, कहाँ है वो कुत्ता? वो आदमी अपने साथ एक सूटकेस लाया है, सूटकेस में से कुत्ता निकालता है और फिर एक छोटा सा पियानो निकालता है, और कुत्ता वो पियानो बजाना चालू करता है। ऐसी अद्भुत साज, ऐसी तान छेड़ता है, वो मैनेजर अवाक रह जाता है। और थोड़ी देर के बाद एक बड़ा कुत्ता आता है और उस छोटे कुत्ते की गर्दन पकड़ कर ले जाता है। मैनेजर कहता है, ये क्या है? वो व्यक्ति कहता है, ये इसकी माँ है, वो उसको डॉक्टर बनाना चाहती है। हमें क्या बनना है ये हम निर्णय करेंगे, कोई और नहीं। तो यात्रा के 8 दिन अभी बाकी है। 100 दिन लंबा समय है। तो आज के 12 दिनों के क्या क्या आत्माओं के अनुभव है, पहले वो सुनेंगे। और ये याद रखना, यात्रा अभी पूरी हुई नहीं है, यात्रा अभी भी बाकी है। तो बहुत सी चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आएगी। बहुत सी चीजों का, बहुत से प्रश्नों का उत्तर शायद यहाँ नहीं दिया जाएगा, वो आपको अपने अनुभव से समझना है। क्योंकि जैसे जैसे इस यात्रा में आगे बढ़ोगे, अपने विषय में बहुत सारे सत्य प्रकट होंगे जो हमें दूसरा और कोई बता नहीं सकता, जो हमारे भीतर छिपे हुए। हमारा अपने आप से परिचय होगा, स्वयं से, स्वयं के संस्कारों के साथ,
छिपी हुई इच्छाएं, दमित भावनाएं, वो सब सब बाहर निकले और उनको निकलते हुए देखना है। और अहंकार नहीं कि ये मैं नहीं हूं, वो भी मैं ही हूं, ये भी मैं ही हूं। तो सुनते हैं। ओम शांति भाई जी। मेरा एज 58 ईयर्स है। मेरा हाइट 5'4" है। मेरा वेट 40 kg है। मैं ज्ञान में 11 साल से हूँ और मेरे को किडनी का प्रॉब्लम है दिसंबर 2009 से, और मैं इसको कई बार कर चुकी हूँ। मैंने एनडीएस किया है पीछे 23 जून से लेकर दिसंबर तक, 22 तक, दिसंबर 2022 तक 5.5 महीने किया था। उसके बाद तबीयत खराब होने की वजह से, ब्लीडिंग होने की वजह से दोबारा से खाना स्टार्ट किया क्योंकि हॉस्पिटलाइज थी। तो इसलिए अभी फिर से मैं इसको ले रही हूँ, एक बार या 2 बार जूस और स्मूदी वगैरह। तो प्लीज मुझे गाइड करें क्योंकि किडनी की वजह से कई चीजों में रिस्ट्रिक्शन है। तो आप बताएं कि इसको किस तरह से करें। थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी, दिस इज प्रताप कुमार, कर्नाटक मंगलुरु। बहुत अच्छा चल रहा है भट्टी, और आदि नदी के समुद्र, आदि जहाँ के आसमां, वहाँ से हम भट्टी सब शुरू किए थे। वेट लॉस तो जो इससे पहले जो भट्टियाँ की थी उसी में हुआ था, अराउंड 20 kg ड्रॉप हुआ था वेट टोटल लास्ट ईयर टोटल। तो इस साल में तो इस भट्टी में तो कुछ हुआ नहीं है क्योंकि वैसे ही वेट मेंटेन हो रहा है। इनफैक्ट इंक्रीज भी कर सकते हैं, बट हालांकि वैसा कुछ हमने प्रयत्न नहीं किया है। जितना चल रहा है अभी तो 56 के आसपास है, उतना ही चल रहा है। एंड वेट हाइट इज 5.5, एज 39 है। मैं और मेरा युगल दोनों भी इस प्राणिक भट्टी कर रहे हैं और लिक्विड डाइट पे भी है। मुझे तो लिक्विड डाइट ऐसे ही बहुत नॉर्मल हो रहा है कि क्योंकि जैसे कि इट इज़ माई नेचुरल वे ऑफ लिविंग। तो सॉलिड फूड का अभी तक कुछ भी लालच नहीं आया है मन में, अभी चाहिए करके। और प्रॉब्लम यह है कि तो बहुत झूठ बोलना सीखा है हम दोनों ने भी, क्योंकि अभी तो हमारे जो बड़ा सेंटर है उसके जुड़े हुए बहुत सारे छोटे मोटे सेंटर हैं। लास्ट 10 डेज से तो बहुत फंक्शन चल रहा है, बट्टियां चल रही है, शिवरात्रि के फंक्शन चल रहे हैं, आगे भी 10 डेज चलने वाला है। हमको तो बहुत मुश्किल हो रहा है। आई मीन यू कीप ऑन टेलिंग लाइज कि यहाँ है वो है, घर में सभी मेहमान आए हैं, ये सब है, हमको जाना है, जल्दी जाना है, ऐसे ऐसे करके कुछ भी देते हैं तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कारण करके बहाना करके वहां से आ रहे हैं। वो वही एक पेपर है और आराम से भी आ रहा है। सिर्फ वही बहुत झूठ बोलना सीखा है इस भट्टी में। ओम शांति। एक मिनट। वाणी 4 प्रकार की होती है। स्पीच, पहला सत्यवाणी, दूसरा असत्यवाणी, तीसरा मिश्र वाणी और चौथा व्यवहारिक वाणी। सत्य अर्थात संपूर्ण सत्य, जिसके साथ जरा भी तोड़ मरोड़ कुछ भी नहीं, जो है जैसा है वैसा। और सत्य महाव्रत है, तपस्या है। इस कलयुग में कोई विरला ही होगा जो सत्य बोलता हो। सत्यवाणी, जिसमें जरा भी झूठ नहीं। दूसरी वाणी होती है झूठ, असत्य। तीसरा होता है मिश्र अर्थात मिश्रित, और चौथी होती है व्यवहारिक। व्यवहारिक वाणी अर्थात नहीं, व्यवहारिक वाणी होती है अगर कोई कहे कोई यहां से ग्लोबल हॉस्पिटल जा रहा है, वो निकल गया और हमसे पूछे कोई कि वो कहाँ है, तो हमने कहा वो हॉस्पिटल गया, अभी पहुंचा नहीं है। पहुंचा है क्या वो? नहीं, पर हमने क्या कहा, वो गया है। व्यवहारिक वाणी है। इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हमें भी पता नहीं कि वो पर व्यवहार में उसी तरह का प्रयोग किया जाता है। किसी ने कहा कि हमारे घर शादी है, आप आ जाना। हमने कहा हाँ ठीक है आएंगे। हम जाने वाले ही नहीं है,
और वो भी कि इस रीति से नहीं पूछ रहा है कि आप आओ, और हम नहीं गए तो उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला, गए या नहीं गए, परंतु हम कहते हैं हाँ हाँ ठीक ठीक। तो एक होती है व्यवहारिक वाणी, सत्य असत्य, मिश्र वाणी और व्यवहारिक वाणी। एक और होती है निश्चय कारक वाणी। निश्चय कारक वाणी अर्थात निश्चित, कल मैं आपको 2 बजे मिलता हूं, ऐसा कह दिया, मुश्किल हो गई। इसके लिए जितना हो सके निश्चय कारक न रखो उससे भविष्य के लिए। तो यहां जो प्रश्न पूछा गया है इसमें हमें इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, कई सारे। जैसे पहला आंसर तो जो पहले का, हमारे पेट में हमें क्या डालना है ये हम डिसाइड करेंगे, 1। दूसरा, युक्ति युक्त परिस्थितियों को देखकर हमें निर्णय लेना होगा। भगवान के महावाक्य है, परखने की शक्ति, अर्थात परखना, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसे कहते हैं परखने की शक्ति। ये दूसरा उत्तर। तीसरा, अगर डॉक्टर किसी को कहता है तुम्हें शुगर आई है, अब तुम शुगर नहीं खा सकते, तो अब चाहे कुछ भी बन रहा हो, पर उसे तो डॉक्टर की आज्ञा है कि वो शुगर उसे नहीं खानी है, क्योंकि ऑलरेडी शुगर बहुत बड़ा हुआ है, तो कोई उसे जबरदस्ती नहीं करेगा कि ये खाओ या वो खाओ। चौथा, इतनी भीड़ में तुमको कौन देख रहा है तुम क्या खा रहे हो और क्या नहीं खा रहे हो। अगला, जो हम कहते हैं कि हम ये भगवान को भोग लगा रहे हैं, अगर कोई साउथ इंडियन में ब्रह्मा भोजन बना रहा है और भोग लगा रहा है तो वो उनका भोग अलग होगा, नॉर्थ इंडियन में कोई लगा रहा है उनका भोग अलग होगा, विदेश में कोई भोग लगा रहा है उनका भोग अलग होगा। कोई ऐसी लिस्ट है कि ब्रह्मा भोजन में ये 5 चीजें होनी चाहिए या 10 चीजें होनी ही चाहिए तो ही इसे ब्रह्मा भोजन कहा जाएगा? नहीं, ये तो हम डिसाइड कर रहे हैं, और हम हमेशा ब्रह्मा भोजन उसी का बनाएंगे जो हमें पसंद है। भगवान तो अभोक्ता है, वो तो खाता ही नहीं, और आत्मा अनाहारी है, आत्मा अनाहारी है। श्री रामकृष्ण के पास एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई। वो व्यक्ति कई सालों तक बलि चढ़ाता था बकरियों की, काली के मंदिर में भव्य आयोजन होता था और बकरियों की बलि चढ़ती थी, सुबह से रात तक बलि चढ़ती थी, और अभी कुछ सालों में वो आया ही नहीं। तो श्री रामकृष्ण से मिले और रामकृष्ण से कहा, रामकृष्ण ने कहा क्या हुआ आजकल, देवी के प्रति भक्ति कम हो गई क्या? वो कहता है भक्ति तो उतनी है पर अब क्या करे, दांत ही तो गिर गए, दांत गिर चुके, अब कौन सी बलि? तो बलि किस लिए चढ़ाई जा रही थी? स्वयं के लिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्चति। भगवान कहते हैं मुझे कुछ भी अर्पण करो, चाहे वो पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, कुछ भी, वो तो हम डिसाइड करते हैं। और भगवान वो नहीं देखता है क्या खिलाया जा रहा है, वो देखता है उसके पीछे भाव क्या है, प्रेम कितना है, भावना कितनी है, वो देखता है। अभी जो संडे शांतिवन मुरली चली, डबल फॉरेनर्स से मुलाकात, बाप दादा के पास क्या क्या पहुंचा? ईमेल, पत्र, और एक चीज पहुंची। क्या पहुंचा? क्या पहुंचा? अभी अभी तो मुरली चली है, बाबा मिलन में उसके लिए ही तो आए थे मुरली सुनने। क्या था? ढूंढो। एक और चीज पहुंची। कार्ड पहुंचे, लेटर्स पहुंचे, ईमेल पहुंचे, और क्या पहुंचे?
ढूंढो। ढूंढने पे भी तो जल्दी होनी चाहिए। ऐसे ढूंढो नहीं कि जैसे पहली बार ढूंढ रहे, अभी अभी पढ़ी है सबने या पढ़ी नहीं, बस सुन लिया। तो भगवान क्या देखता है? दिल देखता है, भाव देखता है, किस भावना से वो अर्पित किया जा रहा है। वो भावना का भूखा है, प्रेम का पैसा, दिल का संकल्प। क्या पहुंचा भगवान के पास? जो दिल का संकल्प होगा वो उसके पास पहुंचेगा। अगर संकल्प है ये सर्वस्व है मेरा जो मैं तुझे अर्पित कर रहा हूं, तो वो पहुंचेगा। और वर्तमान समय संसार में, भक्ति में कितना आडंबर है, क्या कुछ होता है। धर्मों में दीक्षा दी जाती है, वो दीक्षा का कितना आडंबर होता है, चाहे समर्पण का या दीक्षा का। दीक्षा किस लिए? कि संसार छोड़कर अब दीक्षित हो रहे, उसका कितना भव्य समारोह होता है। 8 days टू गो, 7 days टू गो, 6 days टू गो, चालू हो जाता है। उसका वो प्रीमियर आता है कि अभी 6 दिन बाकी, अभी 5 दिन के बाद है। फिर उसका बहुत बड़ा फंक्शन होता है, फिर सजाया जाता है। जब एक तरफ हम कह रहे संसार व्यर्थ है, संसार से वैराग, संसार से संन्यास, और दूसरी तरफ ये सब संसार को दिखाने के लिए ये सारे क्रियाकांड, ये सारे रिचुअल्स, ये सारे सेरेमोनियल्स, कहीं ना कहीं तपस्या इसमें खो गई है। हम ये किस लिए कर रहे हैं? यज्ञ के शुरुआत में तो ये सब नहीं था, और अभी हम व्यस्त किस में है? भोजन में, बनाने में, खाने में, बीमार पड़ने में, हॉस्पिटल जाने में, ऑपरेशंस में, खर्चों में। वो भाव कहाँ है? वो भावना कहाँ है? इसलिए सब कुछ सोचते हुए, देखते हुए निर्णय लेना है। और रही बात झूठ और असत्य की, अगर विश्वास है अंदर तो फिर डर की बात नहीं है। ये अभय का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, किसी से भी डरना नहीं है इसमें। अगर आपको लगता है ये सत्य है तो आगे बढ़ते जाओ। हाँ, अगर डर है तो फिर वो सब चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। पर अगर पता है कि यही सत्य है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा एक प्रोग्राम चालू है 21 दिन का, तो इसमें ये नियम है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई सिख व्यक्ति है, वो अपनी पगड़ी लगाता है, तो उसको शर्म आती है? उसको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, ऑफिस वाले, इसको निकाल देता हूं मैं? उसको शर्म आती है? कोई नर्स है हॉस्पिटल की, वो नर्स का ड्रेस पहन के अपने घर से निकलती है, उसको शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे मुझे, ये नर्स का ड्रेस पहन के हूं? नहीं, वो उसका प्रोफेशन है। कोई मिलिट्री वाला है, उसको शर्म आती है क्या कि ये मैं मिलिट्री का ड्रेस पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे? उसको तो और गर्व महसूस होता है। डॉक्टर का कोट कोई पहनता है तो उसको क्या होता है? उसको तो और ही अच्छा लगता है, और ही ज्यादा ही नशा चढ़ता है। जहां स्टेथो का काम नहीं है वहां पे भी स्टेथोस्कोप लेके घूमते, लोगों को पता चले कि हम भी कुछ है। लोग तो पीएचडी डिग्री इसके लिए करते हैं कि डॉक्टर की पदवी मिल जाए, इतना क्रेज है उसका। पीएचडी करने के बाद अगर उनके नाम के सामने डॉक्टर नहीं लगाया इनविटेशन कार्ड में, कितनी पीड़ा होती है हृदय को, क्योंकि लोग उसे पहले जैसा ही मान रहे हैं। उसे पता ही नहीं कि बीच में हमने पीएचडी की। कितनी पीड़ा होती है कि उनको, तुमको पता कैसे नहीं कि हमारी पीएचडी हो गई है, इतना बड़ा फंक्शन भी रखा था उसके लिए, और तुमने हमारे नाम के सामने डॉक्टर लगाए नहीं। ये बहुत अच्छा है, आवश्यकता ही नहीं है। तो हमें डिसाइड करना है क्या करना है। और जैसे कहा, व्यवहारिक वाणी,
उसमें बहुत गड़बड़ हो सकती है। 2 प्रकार की वाणी तो योगी के लिए बोलनी ही नहीं है, दूसरी और तीसरे नंबर की। दूसरी है असत्य और तीसरी है मिक्स्ड। हाँ, व्यवहारिक वाली जो है, क्योंकि अभी हम कलयुग में रहते हैं, इस कलयुग में संपूर्ण निश्चय कारक वाणी बोलना भी थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम किसको टाइम दे दे या निश्चय कारक बोलना, इसलिए थोड़ा सा बोलते समय भी कोई अगर बहुत प्यार से कहे कि हमारे यहाँ शादी है, आप जरूर आना, क्या कहो? समय अनुसार देखेंगे उस समय क्या परिस्थिति होती है। अगर हमने कहा हाँ हाँ हम आएंगे, तो एक तरफ झूठ हो जाएगा फिर। तो सत्य झूठ, झूठ और सत्य, कोशिश करेंगे। वैसे तो बाबा की भाषा में कोशिश करना अर्थात नहीं करना, बाहर वालों के लिए। तो कई बार हमें फोन आता है कि आप हॉस्पिटल में है ना, हम कहते हैं तो हम लोग आ रहे हैं, 1 बजे तक पहुंच रहे हैं, 1 बजे पूरा होती है ओपीडी, तो हम आ रहे हैं। तो 1 बज गया, 1:10 हो गया, 1:20 हो गया और आए नहीं। फिर शाम को मिलते हैं, कहते भूल ही गए। इसको क्या कहेंगे? तो कई सारे उत्तर हो सकते हैं इस एक प्रश्न के। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैटिट्यूड, आपको बहुत 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 शुक्रिया दिल से। आपकी वजह से आपने इतना मोटिवेट किया। 9 डेज मैंने लिक्विड लाइफस्टाइल पूरा फॉलो किया, कंप्लीट किया, सब कुछ अच्छे से हुआ। हाई एनर्जी में थी, हाई वाइब्स में थी, पर लास्ट 2 डेज से जब से सॉलिड स्टार्ट किया है ना, बहुत खाने का मन करता है। हेल्दी फूड खाती हूँ, फिर भी बहुत भूख लगती है एंड ईटिंग लिक्विड ही लेती हूँ ज्यादातर, बट लो लो वाइब्स हो गए। ऐसा लग रहा है कुछ तो गलत हो रहा है। आई एम फीलिंग लो इमोशनली। और मुझे आपको से क्वेश्चन ये था कि सॉलिड फूड रह के भी हाई वाइब्स में कैसे रहे? आपने बटरफ्लाई तो बना दिया है, पर अब फ्लाई करना भी सिखा दो। हमेशा हाई वाइब्स में कैसे रहना है? प्लीज गाइड अस। जैसे ही ट्रांजिशन होगा लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। अगर जिन्होंने पूरा 9 दिन लिक्विड किया है और फिर सॉलिड में आते हैं, तो तुरंत अनुभूति होगी कि वाइब्रेशंस जो थे वो लो हो गए, जो हल्कापन था वो कम हो गया, एकदम भारीपन आ गया है। योग की जो स्थिति थी, उठने का जो समय था, नींद की जो क्वालिटी थी, जो फोकस था, जो कॉन्सेंट्रेशन था, शरीर में एक जो ऊर्जा बह रही थी, वो धीरे धीरे एकदम कम हो गई। क्योंकि जैसे ही डाइजेशन स्टिमुलेट होता है, सारी ऊर्जा वो पाचन शक्ति में चली जाती है, च्यूइंग में। इसीलिए अगर 20% या 10% भी डाइजेशन है, तो भी वाइब्रेशंस डाउन आ जाते। तो यहाँ पर अभी आपको अपनी प्लानिंग करनी होगी 9 दिन की जिंदगी की, और जो 21 दिन की करेंगे उनको बाद में बताएंगे किस तरह से प्लानिंग करनी है। अपने डाइट की प्लानिंग करनी है, ऐसा डाइट हो कि जिसमें आप ऐसा कर सकते हो कि अभी आपके पास अनुभव है 9 दिन लिक्विड्स का, तो ऐसी प्लानिंग करो जैसे 5 दिन लिक्विड और सैटरडे संडे सॉलिड। क्योंकि संडे घर होते हैं, कई लोग जॉब करते हैं और घर होते हैं, और जब घर में व्यक्ति होता है तो बेचैनी होती है, फिर क्या करूं और क्या नहीं, ऐसा होता है। तो वीकेंड्स में कई लोग सॉलिड लेते हैं और बाकी सारे दिन लिक्विड्स में रहते हैं। ये एक प्लानिंग हो सकती है। या कभी एक दिन लिक्विड एक दिन सॉलिड, एक दिन लिक्विड एक दिन सॉलिड, ये प्लानिंग हो सकती है। या फिर एक ही दिन में 2-3 बार लिक्विड्स और रात में 1 बार सॉलिड। अपना बैलेंस खुद क्रिएट करना है, खुद डिसाइड करना है अभी कि कैसे जाना है। और एक बहुत अच्छी प्लानिंग ये भी हो सकती है कि हर मास 1 तारीख से 9 तारीख तक लिक्विड्स और बाकी सारे दिन सॉलिड। या फिर एक से जो 21 दिन कर रहे हैं वो अगले महीने से 1 मार्च से 21 मार्च तक लिक्विड्स वापस, और जो 7 दिन बचे हैं वो सॉलिड। ये एक बहुत अच्छी, हर एक की खुद की भट्टी होगी ये। और ध्यान रखना है वेट स्टेबल रहे, एनर्जी स्टेबल रहे, नींद स्टेबल रहे। ये तो एक इनिशिएशन, एक शुरुआत का अनुभव था छोटा सा 21 दिनों का, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। पर जिनका 9 दिन का पूरा हो गया है वो अभी आगे की प्लानिंग अपनी ऐसी करेगी। और दूसरा, इसमें हर एक को अपना मार्ग खुद बनाना है। कोई दूसरा
तुम्हारा मार्ग प्रशस्त नहीं करेगा। स्वयं का मार्ग स्वयं को खुद चुनना है। हाँ, केवल मार्ग बताया जाएगा। यहाँ कोई टीचर नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, कोई ट्यूटर नहीं है, या कोई ट्यूशंस नहीं है। हम केवल माउंटेन गाइड हैं। पुशेरगांव है, वहां पर मैं जाके आया हूँ। अब रास्ता है, अभी तुम 4 लोग हो, मेरे साथ चलो। अब आ गए, अब तुम दूसरों को ले जाओ, क्योंकि तुम्हें रास्ता पता है। बस, क्योंकि इस रास्तों में एक व्यक्ति कई बार गया है, तो उसे कई सारे खतरों के बारे में पता है। अब तुम जाके आ गए, अब तुम जा सकते हो। तो खुद ने अनुभव किया है 9 दिन क्या क्या हुआ। और ये यात्रा इतनी आसान नहीं है, बहुत गहरी यात्रा है। ये भोजन की यात्रा तो है ही नहीं, ये एक सीधा मन का ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पर सीधा हमारा परिचय हमारे अपने संस्कारों के साथ हुआ है। ज्ञान की गहराई क्या है, ये भोजन ने जो ढक रखा था, वो हटते ही कुछ और बातें पता चली अपने बारे में। तो ये सारी चीजें तो होगी, अब अपनी प्लानिंग खुद करो। नेक्स्ट। ओम शांति। मैं झारखंड बोकारो से हूँ। पिछले 1 महीना से रॉ में था जनवरी को, और अभी लिक्विड में डाइट कर रहा हूँ। मेरा हाइट 5 फीट 8 इंच है और वेट 49 है। मैं इस भट्टी को खत्म होने के बाद 2 टाइम रॉ और 1 टाइम रॉ लिक्विड में रहना चाहता हूँ, तो ये अच्छा रहेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। अपना निर्णय खुद लेना है, कितनी बार रॉ रखना है, कितनी बार रॉ रखना है या कुक्ड रखना है, लिक्विड रखना है या सॉलिड रखना है, ये खुद ही। पर प्लानिंग कर रहे, ये बहुत अच्छी बात है। और वेट कम है तो थोड़ी सी कैलोरीज को बढ़ाना है, क्योंकि जैसे कहा कि वेट का गिर जाना इस मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। वो सारे जो आध्यात्मिक अनुभूतियां है, वो सब रुक जाती है जब सब लोग टोका टोकी करते हैं। तो इसीलिए वेट को पहले स्टेबलाइज करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, और जो प्लानिंग की है वो अच्छी प्लानिंग है। आगे बढ़ते जाओ धीरे। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी, मेरा नाम विनय है। पिछली क्लास 17 तारीख में मैंने अनुभव सुनाया था कि मेरा वेट 84 है और 74 हो गया है, एज 42 है, और मैं बहुत एंजॉय महसूस कर रहा था और हल्कापन भी लग रहा था। मैंने सोचा था भाई जी कि 9 डे करूं और फिर 10वें दिन से सॉलिड डाइट पे आऊँ, लेकिन भाई जी मैंने फिर संकल्प किया कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने 21 डे का सोचा कि 21 डे पूरा कंप्लीट करते हैं। लेकिन भाई जी शिवरात्रि के समय हमारा थोड़ा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर हमारा एक छोटा सा सेंटर है, वहाँ सेवा में थोड़ा ज़्यादा सेवा होने के कारण मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पाया और लिक्विड डाइट नहीं दे पाया। फिर मुझे भोग मिला और भोग खा लिया, साबूदाने की खिचड़ी और थोड़े फल फ्रूट खा लिए। लेकिन आज फिर से मैंने लिक्विड डाइट स्टार्ट कर दी है। मैं 21 डे पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ। और भी कुछ है शायद। और भाई जी आज का एक विशेष अनुभव यह था, जब मैंने थोड़ा सॉलिड लिया और आज मैं जब सुबह रनिंग के लिए निकला, वैसे रनिंग मेरी बहुत पसंदीदा स्पोर्ट्स में आती, मैं रनिंग डेली करता हूँ। जब मैं लिक्विड डाइट पे था तो मैं जब रनिंग करता था मुझे बहुत अच्छा लगता था, हल्कापन लगता था, स्टेमिना भी बहुत अच्छा था। और जब मैं रनिंग करता था तो मेरे कदम की आवाज़ भी बहुत कम आती थी, लेकिन आज जब मैं रनिंग स्टार्ट करी मैंने, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी और बहुत भारीपन लग रहा था। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ कि सॉलिड डाइट लेने से थोड़ी सा ऐसा लगता है। 21 दिन की भट्टी में अगर सॉलिड एक बार भी लिया है तो भट्टी से आउट, क्योंकि भट्टी का लक्ष्य का जो अनुभव है 21 डेज लिक्विड्स का, वो नहीं होगा। फिर एक बार भी ले लिया तो डाइजेशन स्टिमुलेट हो गया है। इसके लिए अभी भले करो, बट इस भट्टी में नहीं है। दूसरी बात है रनिंग। कोई भी स्पोर्ट्स, चाहे जिम, चाहे रनिंग, चाहे स्केटिंग, चाहे डांसिंग, कोई भी स्पोर्ट्स, जैसे ही आप लिक्विडिटी में रहते हो
उसका परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे ही सॉलिड खाया और रन करो, अपने आप पता चलेगा कि रनिंग की स्पीड कम हो गई है, स्पेस कम हो गई है, भारीपन आ रहा है, और दौड़ते दौड़ते एक टाइम आएगा कि रुकना पड़ेगा, पेट में दर्द होगा। इसीलिए जो लोग रनिंग करते हैं वो पानी भी नहीं लेते कहीं, तो ऐसे है, क्योंकि उनको पता है कुछ भी लिया तो पावर कम हो जाती है। रनिंग करते समय थकने के बाद व्यक्ति रुकता है, खाता नहीं है, रुकता है। तो ये तो बहुत अच्छा अनुभव है रनिंग का, जो अनुभव है कि कोई भी स्पोर्ट्स के लिए पेट खाली चाहिए, और यदि खाली एटलीस्ट कुछ समय पहले कुछ लिया हुआ, इवन जिम में जो प्री वर्कआउट मील होता है वो लिक्विड से लिए तो बहुत अच्छा, चाहे प्रोटीन पाउडर या जो भी डाल के देते हो, या पोस्ट वर्कआउट मील। तो इन स्पोर्ट्स में अपने आप इफिशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई सारे ऐसे मैराथन प्लेयर्स है कि जो लिक्विड्स पर है और उनका परफॉर्मेंस उससे बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया। एक दूसरा, जो लोग सॉलिड पे रहते हैं उन्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लिक्विड्स में इतनी मेहनत नहीं करनी। अगर कोई सॉलिड पर है, रोज रनिंग करता है और बीच में गैप आ गई 3-4 साल, उसके बाद उसको फिर से 1 किलोमीटर और 5 किलोमीटर से चालू करना पड़ता है। बाकी अगर कोई लिक्विड्स पर है और गैप आ गया, उसके बाद वो सीधा, क्योंकि वो मेमोरी है और शरीर में फ्लूइडिटी है, तो अपने आप वो परफॉर्मेंस वापस आ जाता है। ये तो कईयों का अनुभव, इवन डांसिंग का भी सेम है लोगों का अनुभव। परंतु ये जो बीच में साबूदाना आ गया अच्छा चलो हो गया एक बार, पर अभी अगले 8 दिन एक बार भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 8 डेज, 9 डेज नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी, आप महान आत्मा हो, राज ऋषि हो। आपके एक और चीज, इसमें भक्ति के संस्कार भी जागृत होंगे इस भट्टी में, वो भी एक डिटॉक्स है। एक संस्कार वो भी है कि किसी व्यक्ति विशेष को गुरु बनाना या कुछ करना, ये भी एक संस्कार है आत्मा में, तो वो सब बाहर निकलेगा। बोल वरदानी बोल है। मैं इस यात्रा पर शुरू से ही हूँ। अभी 9 दिन के ऊपर, उससे भी ऊपर हो गए, पूरे 21 दिन का करूंगी। आपका बहुत 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 दिल से शुक्रिया। ओम शांति। मैं पटियाला से बोल रही हूँ। ओम शांति भाई जी, मैं ये प्राणिक यात्रा कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो चबाने वाले संस्कार है वो अभी भी गए नहीं है। दिन में एक बार आ ही जाता है कि कुछ चबा लो, इसके लिए कुछ सॉल्यूशन बता दीजिए। इसके लिए कई बार बता चुके हैं। ओम शांति भाई जी, कल तो पूरे फास्टिंग था, अच्छा लगा, खुश लगा, थैंक यू। ओम शांति भाई जी, कल ड्राई फास्ट किया, आज बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ा चबाने को मन कर रहा है। 1 मिनट, ड्राई फास्ट किया, भट्टी से आउट। ड्राई फास्ट इस भट्टी का नियम नहीं है। लॉ इज लॉ, लॉ को ब्रेक किया है। उपवास करना नहीं है इसमें, क्योंकि उपवास करने के बाद खाने की इच्छा होगी। यहाँ तो 24 ही घंटे, हमने कहा कितनी बार भी पियो, चबाना नहीं है। क्योंकि ड्राई फास्ट अगर जाते, बॉडी क्विक टू हाई चली जाती है, एकदम क्विक डिटॉक्स में। यहाँ हमारी भट्टी का लक्ष्य है डिटॉक्स को डाइल्यूट करना है, कम करना है, एकदम ऊपर नहीं उड़ना है। क्योंकि एक बार उड़ने के बाद चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, और फिर गिरे तो चकनाचूर, फिर सीधा सॉलिड फूड पर आ जाओगे, फिर सब कुछ खाने की इच्छा हो जाएगी। इसलिए यहाँ हम काम जो कर रहे हैं, बड़े गहरे संस्कारों के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए धीरे 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 काम करना है, एकदम क्विक नहीं जाना है। और यहाँ संगठन की शक्ति साथ में चल रही है। जितने उपवास करने हैं वो ये भट्टी होने के बाद करते रहना। ड्राई फास्ट करो, वाटर फास्ट करो, जो करना है करो, वर्तमान में लिक्विड्स पर रहना है बस। ड्राई फास्ट किया मतलब इस भट्टी से आउट, और बहुत अच्छा लगा। वो तो पहले भी करते थे, और ये ड्राई फास्टिंग की भट्टी नहीं है, ये फास्टिंग की, उपवास की भट्टी है ही नहीं। ये प्राणिक लिविंग सब कंफ्यूज कर देते हैं लोग। ये प्राणिक लिविंग अलग है, ये लिक्विड डाइट भी नहीं है। लोग कहते हैं ये लिक्विड, इसलिए हमने शब्द भी रखा लिक्विड डाइट ही रखा, रसाहार नहीं रखा। रसाहार अर्थात खाली जूसेस, जिसमें तो वेट लॉस होगा। हमें वेट लॉस होने नहीं देना है, हमें तो स्टेबल रखना है अपने वेट को, ताकि ये यात्रा लंबा समय चल सके, दीर्घकालीन।
जो भी रॉ फूड पर चले जाते हैं, ये नेचुरोपैथी की भट्टी नहीं है, ये नेचर क्यूर की भट्टी नहीं है, ये ड्राई फास्ट की भट्टी नहीं है, इंटरमिटेंट फास्टिंग की भट्टी नहीं है, ना ही रॉ डाइट की भट्टी है, ना ही फ्रूट्स की भट्टी है। ये तो लिक्विड हमारा एक टूल है, जो इतने सारे टूल्स हमने 100 दिनों में देखे, उस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे शरीर में अगर लिक्विड रहता है तो क्या होता है और सॉलिड रहता है तो क्या होता है। इसके लिए हमने कुक्ड और रॉ का भी बंधन हटा दिया इसमें, इसलिए ड्राई फास्ट किया, भट्टी से आउट। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी, कल ड्राई फास्ट किया, मॉर्निंग में सही रहता है, लेकिन दोपहर से लेके शाम तक थोड़ा सा सर में दर्द और आंखें नहीं खुलती हैं, लेकिन फिर शाम में फिर ठीक हो जाता है। ओम शांति भाई जी, भट्टी कंटिन्यू चल रही है। लगा कि सेवाएं में थोड़ी दिक्कत हो सकती है फिजिकल चलने में, लेकिन पैदल चलने में भी मजा आ गया, थकान नहीं हुई। करीब लगभग 2 से 3 किलोमीटर चला गया, लेकिन उसमें भी थकान नहीं हुई। पहले भी हम सोच लेते, आपने कहा ना कि सोचने से ही, तो सोच लिया कि नहीं तो चल पाएंगे, लेकिन चलने से कोई दिक्कत नहीं हुई, तो अच्छा लगा। थैंक यू। ओम शांति भाई जी, मैं ये आज 9 दिन पूरा हो गया और इसको 21 दिन पूरा करूंगी, मगर मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। मेरा वेट 110 किलो है। मैं वेट भी कम करना चाहती हूँ। जो मेरा और दूसरा उद्देश्य है कि अमृत वेला मुझे अच्छा करना है। अभी उसमें भी कुछ मुझे खास फर्क नहीं लग रहा। मैंने कल ब्रह्मा भोजन नहीं खाया और मुझे खुद पे हैरानी हो रही है कि मैं कैसे सॉलिड फूड छोड़ दिया है, क्योंकि मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ। इसलिए वजन तो प्रमाण है। थैंक यू बाबा का मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपको और सबको। ओम शांति सचिन भाई जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स सबसे पहले इस प्राणिक यात्रा में जोड़ने के लिए। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा वजन है 51 से 52 ऐसे चल रहा है। एज हो गया 43 और मैं लिक्विड बहुत ही इंजॉय के साथ ले रही हूँ। इसके साथ बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और बाबा के घर सेवा होती है तो दिन भर सुबह के लिक्विड पर ही पूरे दिन समय ऐसे निकल जाता है पूरे भाग दौड़ में कि कुछ पता ही नहीं चलता है और ही उमंग उत्साह बढ़ जाता है। हमें ये पता नहीं था कि ये सब चीज क्या चल रहा है अपने लाइफ में, कैसे ऐड हो गया। अचानक से मैंने ये शुरू कर दिया। आपके जो डेली जब से क्लास स्टार्ट है तब से मैं आपके क्लासेस को हमेशा सुनती हूँ, एक भी मिस नहीं करती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही थैंक यू भाई जी, थैंक यू। और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भी डिटॉक्स सिस्टम नहीं है, बिल्कुल ओके, एकदम फाइन। मुझे भी ये जो प्राणा इंस्टॉलमेंट है मुझे भी अपने शरीर के अंदर स्थापित करना है, इसके लिए मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। ओके भाई जी, थैंक यू। नेक्स्ट ये काठमांडू से एक अनुभव है। ओम शांति, दी भट्टी is going on very smoothly. My body has adjusted well to the liquid diet. The energy level is also constantly high. Weight is at 49 kilogram constant. Yesterday, Kathmandu Center had organized a peace rally on the occasion of Shivratri, and we walked for an hour and a half continuously in the afternoon. Son holding a clutch on the head. I had taken a 500 ml ABC juice and 350 ml soya powder drink with jaggery for the duration from 6 am to 1 pm. I drank all the juice and half of the soya drink. My body did not require anything else. And the best part was that I did not feel any fatigue at all. Even the heat did not trouble me. It was all due to the liquid diet. Like Dr. Sachin has mentioned, I definitely feel I am becoming a revised, update, and new edition of my older self. Thank you, Pava and all team. हमारा अपने आप से परिचय होगा। एक है ओल्ड सेल्फ
एक है न्यू सेल्फ, एक है हायर सेल्फ। जो पुराना मैं, नया मैं, और एक जो ओरिजिनल मैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इतना वॉकिंग किया 1-1.5 घंटा, फिर भी कोई थकान नहीं हुई, और सबसे महत्वपूर्ण मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मौसम हमें प्रभावित करता है। इस यात्रा में धीरे धीरे प्रकृति का हम पर प्रभाव पड़ना कम हो जाएगा। ठंडी, गर्मी, बारिश कुछ भी हो, हम स्टेबल रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, कोई बीमारियां हमें टच नहीं करेगी। बीमारियों से मुक्त होंगे, तापमान के प्रभाव से मुक्त होंगे, और क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि शरीर में जो सॉलिड के वजह से इतना डाइजेशन में ऊर्जा जाती थी, अभी केवल लिक्विड से। सुबह कह रहे हैं कि इन्होंने एबीसी जूस लिया और 350 ml सोया पाउडर मिल्क लिया। ये सारा जो है लिक्विड फॉर्म में है। शरीर में लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। सॉलिड जाते ही सब दब जाता है, थक जाता है, और डाइजेशन चालू हो जाता है। पूरी मेहनत करनी पड़ती है एक एक सेल को, और उसमें ही सारी ऊर्जा चली जाती है। तो हमारे पास बहुत ऊर्जा बचती है। नेक्स्ट। और दूसरा, ये कंपटीशन नहीं है कि कोई ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूं। इसको समझ के साथ करना है। दिस इज नॉट कंपटीशन। ये किसी ने अपनी कैलोरी बहुत ही कम कर दी है तो मैं भी कम कर दूं, ऐसा नहीं चक्कर खा के गिरो। क्योंकि धीरे धीरे, हमने कहा ना, इसमें उपवास करना ही नहीं है। बिल्कुल एक समय आएगा कि बहुत खाने और पीने की इच्छा खत्म हो जाएगी कुछ ही दिनों में, परंतु फिर भी लेते रहना है। क्योंकि वी लव दिस बॉडी, क्योंकि ये टूल है हमारा। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। इतना नहीं कि 3-4 दिन में भूख कम होगी तो समझ लेना बस अब खाने की इच्छा ही खत्म होगी। अभी तुरंत सॉलिड डाइट अगर खिला दिया गया तो सब गया। इतनू सा भी पकड़ लेगा। ये तो बीच की अवस्था है, केवल थोड़ी थोड़ी जो अनुभव हो रहे हैं। जैसे ही सॉलिड डाइट 22वें दिन से चालू होगा, ये सब चला जाएगा, वापस पुरानी दुनिया आ जाएगी वापस। इसलिए धीरे धीरे जाओ यात्रा में, और इसमें आगे की प्लानिंग भी करते जाओ। 22वें दिन से हमें क्या करना है, 22 फरवरी से आगे कैसे यात्रा करनी है, अभी से उसकी प्लानिंग करना चालू करो। मतलब बॉडी को समझना है, क्योंकि साधना का महत्वपूर्ण टूल है। अगर बॉडी गड़बड़ हो गई तो गई सारी। शरीर सबसे महत्वपूर्ण, हमारे पास एक साधन मिला है ये। इसकी नींद, इसकी कब्जी जो होती है, इसकी बीमारियां जो होती है, उसकी ऊर्जा, उसका वजन, उसका इमेज, वो कैसा दिखता है, सब हमें प्रभावित करता है। हम ये नहीं कह सकते मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। आत्मा हूं, यहाँ सुई चुभाने के बाद दर्द किसको होता है? तुम आत्मा हो ना, तो फिर क्यों दर्द होता है? इसलिए धैर्यता, गंभीरता और सब चाहिए। क्योंकि बीमार पड़ने के बाद क्या क्या होता है सब ने अनुभव किया है। पूरी दिनचर्या उलट पुलट हो जाती है। हॉस्पिटल्स विजिट, डॉक्टरों को विजिट, दवाइयाँ, उनका साइड इफेक्ट। और जब दवाइयाँ हम लेते हैं, एक अलग ही दुनिया में रहते हैं हम, दवाइयों की दुनिया में। हम वो नहीं रहते जो मैं हूं, वो दवाइयों का प्रभाव होता है। अब भोजन का ही प्रभाव है तो दवाइयों का तो भी तो प्रभाव होगा। एक दवाई ले लो तो उसका एक अजीब सा ये रहता है, एक नशा सा। उस प्रभाव में हम जीते हैं। तो ये सभी से अपने आप को मुक्त करना, ये बहुत बड़ी साधना है। नेक्स्ट। कल मैंने ड्राई फास्ट किया 5:30 बजे तक, रात को सिर्फ 2 चाय ली। आज भूख लग रही थी इसलिए थोड़ा ब्रेड खा ली मैंने, लेकिन अब लिक्विड ही लेंगे। ड्राई फास्ट किया, उसके बाद में ये पुराने संस्कार जागेंगे। ड्राई फास्ट किया ना, पूरा ही छोड़ दिया, सब कुछ, ना खाना ना पीना, निर्जला किया। निर्जला केवल वही लोग करेंगे, इस भट्टी में तो करनी नहीं है, बाद में भी, जिनको अभ्यास है लंबे समय से, जो पहले से रॉ पर है, जिनको लंबा लंबा समय का अभ्यास है, वो आराम से कर सकते हैं। बाकी एकदम जोश जोश में आके करना नहीं है। जब निर्जला टूटेगा तो सीधा ब्रेड पर जाओगे, सीधा सैंडविच आएगा, सब आएगा, इडली, डोसा, उत्तपम, जो सामने दिखा वो, और वो भी जितना रोज खाते उससे कई गुना ज्यादा खाओगे। क्रेविंग इतनी भयंकर होगी, क्योंकि सारे संस्कार जागृत हो जाते। एकदम दमन किया, जीरो इसमें चले गए, और हाई एनर्जी में चले गए, सीधा लो एनर्जी में आ जाएंगे। इसलिए हमें थोड़ा बीच बीच में रहना है। अपने शरीर को हमें एकदम तुरंत पवित्र नहीं बना देना है, धीरे धीरे पवित्र बनाना है। क्योंकि एकदम पवित्र अगर बना दो तो वो शायद सहन नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि यहाँ का सब कुछ अपवित्र है, तत्व ही तमो प्रधान है। इसके लिए ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होनी चाहिए। इसलिए ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फास्टिंग नहीं करना है। ब्रेड नहीं खानी, देखनी है, केवल खानी नहीं है। ब्रेड को देखना है, वो दिखाते हैं और कुछ नहीं खाना। ब्रेड ऊपर
नीचे जूस, ब्रेड को देखना जूस पीना, ब्रेड को देखना जूस पीना। वर्चुअल ईटिंग। आहा क्या ब्रेड है, वाह, पिज्जा, जूस, क्या पिज्जा है, फिर जूस। मन को तो संदेश जा रहा है पिज्जा, मन को तो संदेश जा रहा है पिज्जा है, पर पीना जूस। वाह, पेट सोचिए हो क्या रहा है। हो क्या रहा है, पेट को धोखा देना है, पेट ऐसे ही तो धोखा खाता है। हाँ, बच्चों को ऐसे ही धोखा दिया जाता है। वैसे मन को जो है ना, मन को भी धोखा देना, बड़ा युक्ति से चलना होता है यहाँ पर। मन को थोड़ी समझ में आता है, वो सबकॉन्शियस माइंड को कुछ समझ नहीं आता है, उसको हम कुछ भी बता सकते हैं। व्यवहारिक वाणी चाहिए, बस व्यवहारिक वाणी चाहिए। जैसे एक लकड़हारा था, वो जंगल में लकड़ियां काटता था, मेहनत करता था दिन भर, फिर लकड़ियां शहर में जाके बेचता था, पैसे आते थे। एक दिन लकड़ी जब काट रहा था तो देखा एक दूसरा एकदम तगड़ा व्यक्ति, खूंखार, वो भी बैठा है बाजू में। वो लकड़ियां नहीं काट रहा है, वो क्या कहता है, जैसे ये लकड़ी काटता था वो कहता था हूं, ये लकड़ी काटता था और कहता था वो हूं। जो मतलब जो लकड़ी काटने के बाद मारने वाला जो होता है ना, वो कहता है ना हाँ हाँ, तो वो कहता था पूरा दिन भर लकड़ियां काटे, फिर आखिरी में वो कहता है कि मेरे पैसे, मैंने भी आधा काम किया है। तो वो दोनों जाते हैं फिर जज के पास, वो कहते हैं ये कैसा, मैंने मेहनत की, लकड़ियां मैंने काटी, और इसने ये अब कहता है ये पार्टनर हूं। तो वो कहता है हाँ, क्या मैं पूरे दिन भर वहां नहीं था? वो कहते हैं हाँ थे तुम। हाँ कौन कहता था? वो कहते हैं मैं, तुम ही कहते थे। तो हो गया ना आधा आधा, आधी मेहनत तुम्हारी आधी मेहनत मेरी। तो जज कहता है अच्छा एक काम करो, वो पैसे लाओ जो तुमने लकड़ियां बेचकर कमाए, वो सिक्के सारे दो। वो जज सारे सिक्के लेता है और इस सिक्के को जमीन पर फेंकता है, खन की आवाज आती है। फिर दूसरी आवाज, दूसरा फेंकता है, सारे सिक्के फेंकता है और वो सारे सिक्के लकड़हारे को दे दे। कहते हिसाब चुकता हो गया, आवाज सुनी ना, वो दूसरे व्यक्ति से कहता है बस हो गया। तुमने पैसे किसके मांगे थे? हूं करने के, अब तुमको पैसे मिल गए खन की आवाज सुनने के, हिसाब चुकतू। इसे कहते हैं व्यवहारिक वाणी, इसे कहते हैं व्यवहार, प्रैक्टिकल। आएंगे भाई, भाई जी 28 तारीख के बाद हमारा क्या होगा? अभी तो मोटिवेशन मिल रहा है 28 तारीख के बाद हमारा क्या होगा? अच्छा, संगठन की भी शक्ति है, मुझे तो यही चिंता लगी है। क्या होगा? तो वही होगा, खुदा होगा। अपनी प्लानिंग अभी से करके रखो, क्योंकि अभी 21 दिन हमने कहा ना, सबकी संगठित शक्ति चल रही है। इसके लिए करना बहुत आसान है, खुद अकेले करके देखो बहुत मुश्किल है, एक दिन भी करके देखो मुश्किल है, शाम तक ही करना मुश्किल है, दोपहर तक ही करना मुश्किल है, क्योंकि आदतें हमारी ऐसी है जन्म जन्म की। इसलिए 8 दिन अभी भी बाकी है, 9 दिन आज का मिला के, तो कम से कम ये 9 दिन का अपना एक पक्का संस्कार बनाओ और फिर धीरे धीरे प्लान करो क्या करना। नेक्स्ट। ओम शांति। मेरी एज 30 इयर्स है, वेट 99 kg, कैलोरीज 900। 21 दिन की भट्ठी से पहले ही मैंने डायरेक्ट मिल्क नहीं लेती थी, कभी कभी टी लेती थी। 2 दिन पहले कहीं से लेट आई तो दिन में मीठी लस्सी ले ली और रात को मिल्क। उस दिन तो बहुत गैस बन गई, उनसे अनईजी हो गया। उसके बाद कुछ भी पी रही हूँ तो सीवियर स्टोमक पेन शुरू हो जाता है, क्या करूँ? लाइट डेज एंड हेवी डेज, इस तरह अपने डेज को डिवाइड करना है। एक होता है लाइट डेज, हल्का हल्का लेना, एक होता है हेवी डेज। हेवी डेज कब करना है, लाइट डेज कब करना है, ये खुद डिसाइड करना है। वाटर नहीं करना है, लाइट मतलब लिक्विड विद कैलोरीज, पानी पर उसमें कुछ डाल दो, हनी डाल दो या कुछ और डाल दो, तो कुछ दिन लाइट पे चले जाओ। और जिनको दूध की आदत नहीं है, वो अचानक अगर दूध ले ले तो उनको वो सारे म्यूकस प्रोड्यूसिंग एजेंट है, बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है दूध से। इसके लिए नट मिल्क लो अगर जरूरत है, बाकी दूध को हो सके तो बंद कर दो। ओम शांति भाई जी, ये जो प्राणिक यात्रा है आपने बताया है कि ये वेट कम करने के लिए भी नहीं है, बढ़ाने के लिए भी नहीं है, वो तो समझ गए हम। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा वेट अभी 62 kg है और हमारी प्राणिक यात्रा का 8 डे है जो स्टेबल है। हमारा वेट स्टार्टिंग से 62 kg है और हाइट है 5 फुट। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमको वेट कम करना चाहिए कि स्टेबल रखना है, प्लीज गाइड मी। ठीक है, स्टेबल। ओम शांति भाई जी, मेरा उम्र है 22
और मैं दिल्ली से हूँ। मैं मासी के साथ आपका ये प्राण ऊर्जा का भट्टी कर रही हूँ 9 दिन का, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो कोई कमजोरी कुछ भी नहीं है, और अपनी मासी के साथ ही कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। वजन है 49, कैलोरी 1000 से ऊपर है। थैंक यू। Om Shanti brother, this is Dr. Swati. Height is 5 feet, weight is 57, calorie intake is 300 to 400. By profession, dentist and maxillofacial surgeon. I started to get into this bhatti right from the day one. I have been experimenting all the tools that you were saying in the classes. The experimental results are very good. I cannot share so many as time is limited, but to put in one word, my pace of the Purusharth has really increased. So many impossibles, I could make it possible, both Laukik and Alaukik. Very happy for that, and thanks a lot to you for that. Food is not in my hit list right from the beginning. I mean to say, right from my childhood, I'm not fond of the food. So I could quickly change the diet plan while you have mentioned. So currently I'm on juices, 1 or 2 per day. I go and spend most of the time in the pranic energy areas like nature and whatever you mentioned, the tools I'm enjoying. Right from the scanning of the body to Scottish shower, I have experimented on everything. Currently, I observed 2 problems which I would like to share with you. Right after 1 week from the bhatti, I could see the urination being very deep yellow, which is not normal like before. And then it smells like a metronidazole tablet, and viscosity is bit more, but not associated with any pain or any bleeding or anything. It's still continuing, and sometimes it's really deep yellow when I do intermittent fasting for longer hours, when I don't take anything for many hours, which according to the body I'm doing, nothing I'm doing out of force. And the second thing, right from 10 days, I started to feel mild tingling sensation followed by burning on the left lateral aspect of the thigh. It starts right from the pelvic bone to the knee bone, just on the lateral aspect only. And it's more during sleep. Just when I lie down on the bed, it immediately starts with mild tingling for a fraction of seconds and then shifts to burning. Burning is actually a bit high, not associated with pain, discomfortable a bit. And then I browsed on it. I could see that it's myalgia paresthetica. Is it that, or would you advise something on these 2 aspects that if I have to take any care? Thank you so much, brother. And on the other hand, being a dentist, if you allow me to share 2 tips on the ओम शांति भाई जी, मैं मुंबई से, एज 44, वेट 53 एंड हाइट 5.4। भाई जी, मैंने पहले भी आपके एंजल ऑफ शिवा भट्टी की थी, उसमें जितने डिटॉक्स सिस्टम्स थे वो शायद उसी वक्त निकल गए थे, तो इस बार वापस से ये भट्टी कर रही हूँ। तो इसमें कोई ज़्यादा डिटॉक्सिक सिम्टम्स तो नहीं आया और भट्टी बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू। बस ये एक प्रश्न आया है, ये डेंटिस्ट है, उनका प्रश्न है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि बचपन से ही फूड इज़ नॉट इन माई हिट लिस्ट। बचपन से ही खाने पीने का इतना शौक नहीं है। ऐसी भी बहुत सी आत्माएं हैं संसार में जिनको इतना लगाव नहीं रहता है, और इसके विरोध में दूसरी आत्माएं होती है, वो दिन रात क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं। तो इनको 2 प्रॉब्लम्स आ रही है। एक तो पेशाब का जो कलर है वो थोड़ा सा येलो हो गया है और डीप है,
इसका फॉरमोस्ट कारण है कि थोड़ा सा डिहाइड्रेशन है। हर एक दिन, ये भी एक टूल है, हर दिन अपने पेशाब का रंग चेक करना है कैसा है। अगर जिस दिन बहुत ज़्यादा पीला हो रहा है, इसका अर्थ लिक्विड की क्वांटिटी कम हुई है। तो क्या करना है, लिक्विड्स को उस दिन थोड़ा सा बढ़ा देना है। सुबह की पेशाब, दोपहर की पेशाब, जो भी पेशाब का रंग है, अगर वो रंग आपका गाढ़ा है, थिक है, तो उस दिन क्या करना है, समझना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है। हमको माइल्ड सा बढ़ाना है और थोड़ा सा होना ही चाहिए, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन तो होना ही चाहिए, पर जैसे ही होता है तुरंत बढ़ा देना है। ये एक टूल है जो हमको बताएगा कि हाँ, कि पानी की क्वांटिटी शरीर में कम है। तो उस दिन क्या करना है, बीच बीच में और जूसेस 2-2, 3-3 घंटे में बढ़ा देना है। दूसरा है कि टिंगलिंग, नमनेस जो हो रहा है, पैर का सुन हो जाना, ये सब चीजें होती रहती कई लोग। कई बार जैसे ऐसे सोए तो हाथ सुन हो जाता है, कई किसी बार हाथ लगाए तो करंट लगता है, कुछ भी किए तो करंट लगता है, या ऐसे थोड़ी देर बैठो तो पैर फिर सो जाते, दोनों पैर सो जाते, फिर उठ नहीं पाते, उठते ही गिर जाएंगे अगर चलने लगे तो ये सारी सिम्टम्स जो है टिंगलिंग, नमनेस या न्यूरोपैथी हो सकता है। और कई बार B12 विटामिन की कमी की वजह से हो सकता है। तो एक बार B12 की चेकिंग कर लो, अगर कम है तो उसके कुछ इंजेक्शंस या थेरेपी जो होगी, क्योंकि ये भारत से नहीं है, शायद कहीं और से बोल रहे हैं, तंजानिया, तो वहाँ पर जो भी B12 की ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। 1 सेकेंड, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की आवश्यकता है। जो हिप लॉक हो जाते हैं हमारे, ये जो हिप है ना, हिप लॉक होते हैं, तो हिप अनलॉकिंग एक्सरसाइज होती है, और उसमें सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है बटरफ्लाई, ये वाली, ये ऐसे से जो करते हैं बटरफ्लाई, जो यहाँ के जो हिप जॉइंट है जो कि लॉक हो गए हैं वो लूज होते हैं। या फिर बहुत सारे दूसरे आसन होते हैं, जो लेट के पैर का अंगूठा इधर, नाक, क्या कहते हैं उसको, वो लंबा एक नाम है उसको, नहीं हलासन नहीं, लेट के हस्त पाद अंगुष्ठासन, तो ये उंगली इधर लगाने का, फिर वो दूसरे पैर की इधर लगाने का, और तीसरी बार दोनों उंगलियां लगाना, दोनों पैरों की उंगलियां। तो इससे ये जो है, ये सभी के हिप जॉइंट लॉक्ड है, तो इस पे काम किस पे करना है, हिप लॉकिंग, अनलॉकिंग एक्सरसाइजेस। ये वाला बटरफ्लाई हो गया, हाँ, छोटे बच्चे कैसे लगाते इधर इधर, तो उस टाइप के। और या तो पैर एक तरफ डाल देना और गर्दन इधर और एक पैर उधर जाएगा, फिर गर्दन इधर और एक पैर उधर जाएगा। तो इस तरह की हिप अनलॉकिंग एक्सरसाइजेस करो। और तीसरा होता है मसाज, एक बार फुल बॉडी मसाज करा लो। कई बार मसाज से क्या होता है, वो भी एक टूल है, वो मसाज से बहुत सारे जो पॉइंट्स है जो कि ब्लॉक हो गए हैं वो खुल जाते हैं। तो कई सारी मेथड्स कर सकते हो, और खुद डॉक्टर है तो खुद थोड़ी और स्टडी कर लो। तो पंचकर्मा वगैरह, तो बहुत सारी चीजें अपने आप, अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो फिर पेन किलर का प्रयोग किया जा सकता है, बट जितना कम करो ऐसी चीजों में उतना अच्छा है। तो यात्रा आज की 10 दिन की पूरी हुई, मतलब आज का 1.25 दिन, 9 दिन अभी बाकी है। तो घुटने नहीं टेकने सॉलिड फूड के आगे, इतने ही दिन बाकी है, एक यादगार हो जाएगा जीवन भर के लिए। ओम शांति। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव।
रात की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। गगन कहे विजयी भव, सांधे सांधे मिट्टी बारूदी हो गई बावरे, ओ भोली सी तेरी बांसुरी खो गई सावरे। घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल। तू निकल, तू निकल। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े,